हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट सेकंड, यानी कल हमने कवर किए थे इसके कुछ क्वेश्चंस अपने लास्ट वीडियो में। जितने भी जो है क्वेश्चंस रहते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि आजकल इसी तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 53 है। सूची 1 और सूची 2 को मैचिट करना है। गवर्नर्स हैं यहाँ पर लॉर्ड बेंटिक, डलहौजी, रिपन और कर्जन। मीन्स किस किस गवर्नर जनरल ने क्या क्या वर्क किया था। इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसको मैच कर लेते हैं। लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा का जो उन्मूलन है, इसका 3 रहेगा, सती प्रथा का उन्मूलन। सेकंड है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत दिया था, यानी दिस इज़ 4 ऑप्शन। एंड लॉर्ड रिपन ने दिया था स्थानीय स्वशासन, जो काफ़ी हिस्ट्री में मीन्स काफ़ी फेमस है स्थानीय स्वशासन भी। लॉर्ड कर्जन ने दिया था बंगाल का विभाजन। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बंगाल का विभाजन किस ईयर में हुआ था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र और वरुण, पशुपति। राइट आंसर है ऑप्शन दिस इज 54। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, पशुपति। यानी मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिस पर भगवान शिव की आकृति जैसा चित्र मिलता है। और इससे इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि तत्कालीन समाज में पशुपतिनाथ की पूजा होती थी और ऐसा माना जाता था कि ये भगवान शिव की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्यधारी नारी की मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति और हाथी के कपाल खंड आदि के साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि जैसे मोस्टली जो नृत्य करती हुई नारी की कांसे की मूर्ति किस ईयर में मीन्स किस सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी चित्रलिपि थी, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। राइट आंसर है ऑप्शन ए। यानी आर्य समाज मूलतः पशुचालन एवं कृषि आधारित सभ्यता थी और इसमें जो शहरी हड़प्पन संस्कृति आर्य लोगों की नहीं थी। नेक्स्ट है अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है शैवाल से। सेकंड है जीवाणु, कवक, रासायनिक साधनों से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कवक। यानी अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलिन और तथा नोटेटम पेनिसिलियम क्राइसोने दिस इज जेनम क्राइसोजेनम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश का पार्ट। गिवन वर्ड फॉर द गिवन डेफिनेशन, वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज़ फॉर अ न्यूज़पेपर। मीन्स जो स्टोरीज लिखते हैं अखबार जो होते हैं न्यूज़पेपर्स, उनके लिए उनको क्या कहा जाता है? डॉट्समैन, हर्बलिस्ट, कॉपीराइटर, कॉरस्पॉन्डेंट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कॉरस्पॉन्डेंट। नेक्स्ट है
Select the most appropriate meaning of the given idiom. A bird of passage means a person of great importance, an evil person, a person who travels widely, a weak person. राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली मीन्स अ बर्ड ऑफ पैसेज इज अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली मीन्स ऐसा मनुष्य व्यक्ति जिसको घूमने का बहुत जैसे शौक होता है, देश विदेश में है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन। एडवाइज मीन्स थोड़ा सा जब भी इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें हमें एडजेक्टिव बताना है एडवाइस का, तो यहाँ पर जो नाउन दिया गया है यानी नाउन को हिंदी में कहा जाता है, थोड़ा सा आप इसको हिंदी ग्रामर से रिलेट करके करिए तो ये इजीली हो जाता है। एडवाइजेबल, एडवाइज, एडवाइज्डली, एडवाइजर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, advisable means advisable is correct adjective to advise means यहाँ पर ये जो नाउन दिया गया है इसका करेक्ट हमें एडजेक्टिव बताना है यानी उसकी विशेषता बतानी है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। दिस इज फिलर। Will you dash a car if you dash any money? Will you dash a car if you dash any money? Options रहेंगे did not have, owned, had not यानी this is have, buy, do not have sold या had। मीन्स यहाँ पर जैसे ये वर्ब हमें फिल करनी होती हैं, वर्ब्स जो होती हैं मीन्स विल यू डैश अ कार मीन्स तुम क्या एक कार खरीदोगे। थोड़ा सा इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए तो इसकी जो फिलर्स होता है मीन्स उसमें क्योंकि कार जो क्या होती हैं बाय होती हैं, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विल यू बाय ए कार इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब यहाँ पर भी इनमें से एप्रोप्रिएट फॉर्म देखनी है। इफ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट डैश टुडे शी डैश अ टेलीग्राम विल बी अनाउंस्ड। सो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। मीन्स जब भी फिलर्स होता है तो उसमें सेंस देखनी होती है कि इसमें जो जनरल मीनिंग है वो क्या बनता है। इफ़ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इज अनाउंस्ड, ठीक है, टुडे शी विल सेंड अ टेलीग्राम। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। मिस्टर इंद्रजीत Gupta dashed that he dashed to those people. Claims, spoke, claimed, spoke, had claimed, had spoke, will claim, speak. राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्लेम्स एंड स्पोक। मीन्स समटाइम्स क्या होता है कि जो जैसे यहाँ पर जैसे फिलर्स दो दिए गए हैं तो दो पार्ट होते हैं। मीन्स जिस सेंटेंस में यानी जो दो क्लॉज होते हैं जिस क्लॉज में जो सेंस बनती हैं, जैसे इसमें एस है ये जैसे इंडेफिनिट है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीन्स ये पास्ट की फॉर्म है, तो मीन्स वाक्य के ऊपर बेस्ड रहता है कि इसमें कौन सा जो टेंस है वो फिल होगा। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से करेक्ट देखना है कि जो सही सेंटेंस है वो कौन सा है। ही एंड आई वॉज वेरी गुड फ्रेंड्स वंस अपॉन अ टाइम। द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। एवरी स्टूडेंट शुड डू वंस ड्यूटी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव डन देयर वर्क। मीन्स सबसे आसान तरीका होता है सेंटेंस करेक्शन देखने का। सबसे पहले तो उसमें जो टेंस गिवन होता है वो देखना होता है। सो इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन।
नेक्स्ट इन हिंदी, निम्नलिखित में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। मीन्स यहाँ पर जैसे प जो वर्ग है उसका व्यंजन देखना है, यानी दिस इज कॉन्सोनेंट। फ, व, म, य। राइट आंसर है ऑप्शन डी, य। यानी प वर्ग के 5, जैसे वर्ग कहाँ जाता है, मीन्स जैसे पवर्ग, क्वर्ग, ट्वर्ग, तो उसमें मोस्टली 5-5 ही होते हैं। सो प वर्ग के 5 व्यंजन हैं, प, फ, दिस इज फ, ब, भ और म। अतः य इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, द, य, श, घ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, घ। घ संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी तीनों संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट है, लक्षणा है शब्द शक्ति, शब्द सामर्थ्य, अर्थ शक्ति या अर्थ गुण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शब्द शक्ति। यानी लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिध्या, लक्षणा और व्यंजना। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था, 1948 में, 1948, 1936, 1942, 1930। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1936 में। नेक्स्ट है, तुरंग शब्द का अर्थ होता है, यानी ये पर्यायवाची है, तरंग, घोड़ा, पानी या हाथी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुरंग किसको कहा जाता है, घोड़े को, और तरंग जैसे लहर। नेक्स्ट है, सही शब्द छांटिए, अनिष्ट, इसमें जो वर्तनी है वो सही देखनी है कि अनिष्ट शब्द कैसे डलता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिष्ट, ये सही शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है, अवनीत, परिनीत, नवनीत या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवनीत। यानी मक्खन का जो पर्यायवाची है इनमें से नवनीत है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, स्त्री शक्ति ऐप, महिला सुरक्षा ऐप, दुर्गा शक्ति ऐप, महिला कल्याण ऐप। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गा शक्ति ऐप। नेक्स्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना के नाम से प्रसिद्ध है, मुर्रा, सहीवाल, भदावरी या जाफराबादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुर्रा। इस नस्ल की भैंस न केवल देश में बल्कि विदेश तक ये काफ़ी फेमस है और इसी भैंस को जो काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट है, द रोल ऑफ चौधरी छोटू राम इन पंजाब पॉलिटिक्स, अ केस स्टडी ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट। पुस्तक किसने लिखी है, विशंभर नाथ कौशिक, पंडित श्री राम शर्मा, प्रेम चौधरी, डॉक्टर भीम एस दहिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेम चौधरी ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है, दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी भाग। मीन्स हरियाणा का जो नॉर्थ और ईस्ट एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा, यानी इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और जो साउथ है और मोस्टली साउथ वेस्ट, इसमें सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट है,
हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? 11.21%, 14.1, 6.3 या 51.12%। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 51.12%। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया? जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना, इंदिरा गांधी स्वेज नहर परियोजना, चौधरी देवीलाल यमुना नदी परियोजना, भिवानी उत्थान योजना। राइट आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, राज्य की किस सीमा पर घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है? पूर्वी सीमा पर, पश्चिमी सीमा, दक्षिणी सीमा या उत्तरी सीमा? राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी सीमा पर। नेक्स्ट है, नरवाणा शाखा लिंक की जल क्षमता है 100 क्यूसेक, 1000, 2700 या 5100 क्यूसेक? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2700 यानी 2700 क्यूसेक। नेक्स्ट है, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? 220 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर या फिर 2200 किलोमीटर? राइट आंसर है ऑप्शन ए 220 किलोमीटर तक। मीन्स काफ़ी नियर यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? तालाबों से, नालियों द्वारा, सीधे नहर के पानी से, नलकूप की सहायता से, फव्वारों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी नलकूप की सहायता से, फव्वारों द्वारा। नेक्स्ट है, महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? 1966 में, 1972, 1976, 2011? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1976 में। नेक्स्ट है, हरियाणा की कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 30%, 51%, 71%, 81%? राइट आंसर है ऑप्शन डी 81%। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? मीन्स यहाँ पर पूछा गया है कृषि जलवायु क्षेत्रों में 2, 4, 6 या 8? राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हिसार, सिरसा, रोहतक, यमुनानगर? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिरसा में। नेक्स्ट है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में यानी इंडिया में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। नेक्स्ट है, राज्य के खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? गेहूं, बाजरा, मक्का या गन्ना? राइट आंसर है ऑप्शन ए गेहूं। नेक्स्ट है, हरियाणा की महिलाओं द्वारा भागीरथ राजा की संज्ञा किस नेता को दी गई है? चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी छोटू राम को? राइट आंसर है ऑप्शन बी चौधरी बंसीलाल को। क्योंकि भगीरथ राजा के बारे में क्योंकि ये कहा जाता है कि जो गंगा नदी है पृथ्वी पर, इसको यानी
स्वर्ग से लाने का जो श्रेय है राजा भगीरथ को जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं गन्ना, कपास, सरसों, दालें, चना, मूंग, गेहूं, बाजरा। राइट आंसर है ऑप्शन ए गन्ना और कपास। नेक्स्ट है राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है दक्षिण पश्चिमी जिलों में, उत्तर पश्चिमी जिलों में, पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में, पश्चिमी जिलों में। राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में। मीन्स ये सबसे ज़्यादा जो गन्ना होता है हरियाणा में वो हरियाणा के नॉर्थ और ईस्ट इस एरिया में होता है। नेक्स्ट है हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई। मीन्स वैसे तो ये जो योजनाएं होती हैं ये करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके में भी चलते हैं क्योंकि पूछ ली जाती हैं। 2 अक्टूबर 2000, 1 सितंबर 1985, 10 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2010। राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी ये 2007 से 12 तक थी के दौरान राज्य में कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। 11.1%, 3.8, 14.1, 6.3। राइट आंसर है ऑप्शन बी 3.8। नेक्स्ट है हरियाणवी संस्कृति में किसी को अपने यहाँ से घी ला कर देने का अर्थ है रिश्ता तय करना, बधाई देना, स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना, अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते की निशानी। राइट आंसर है ऑप्शन डी अच्छे और घनिष्ठ रिश्ते की निशानी। राज्य के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में मध्य श्रेणी का मैग्नेसाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है। भिवानी, रोहतक, महेंद्रगढ़, पंचकुला। राइट आंसर है ऑप्शन डी पंचकुला में। नेक्स्ट है हिसार व करनाल में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है शोरा, चूना, बजरी, कच्चा लोहा। राइट आंसर है ऑप्शन ए शोरा। नेक्स्ट है दिस इज 96। गरीब परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कब किया गया। 15 अगस्त 2019 में, 21 अगस्त, 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, क्योंकि ईयर सेम रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी 21 अगस्त 2019 में। नेक्स्ट है होजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले का है। रोहतक, भिवानी, अंबाला, गुरुग्राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए रोहतक। यमुनानगर में यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई। 1973 में, 1975, 1980 या 1981 में। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1973 में। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में पंडित श्री राम शर्मा ने किस साप्ताहिक की शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि वैसे तो ये स्टैटिक जीके में आते हैं लेकिन ये करंट्स में भी पूछे जाते हैं, सो एज वेल एज इंक्लूडेड इन करंट जीके। हरियाणा तिलक, जाट गजट, हरिगंधा, हरियाणा संदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा तिलक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन इज कर्ज माफी एक्ट 1934, साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, कृषि उत्पाद मंडी एक्ट 1938।
कानून किस नेता ने पास करवाए थे? यशपाल मलिक, कुलदीप बिश्नोई, चौधरी छोटू राम, पंडित श्रीराम शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौधरी छोटू राम। ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।